हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था और प्रत्याहार पढ़े थे, और अब इसमें उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। देखिए, अलग अलग से जैसे हमारे स्वर और व्यंजन, इन सब के उच्चारण स्थान को अलग अलग से याद रखना बहुत ही कठिन होता है। सबसे पहले देखिए, उच्चारण स्थान होते क्या है। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? देखिए, स्वर या व्यंजन, ये दोनों क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो अब इसकी परिभाषा किस प्रकार से देखेंगे? वर्णों का उच्चारण करते समय जहां वायु रुकती है, वायु मीन्स हवा, जहां पर हवा रुकती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। समझ में आई बात? वर्णों का उच्चारण करते समय जहां वायु रुकती है उसे या उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण मीन्स बोलना, उच्चारण करना। जब हम जो है अपने मुख से उच्चारण करते हैं वर्णों का, तो जो है उच्चारण करते समय जहां पर हवा रुकती है, जहां पर वायु रुकती है, उस स्थान को ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब देखिए, वैसे तो देखिए अ आ ई या क ख ग घ ड़ च छ ज झ, इन सब का अलग अलग तरह से इनका उच्चारण स्थान याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आचार्य पाणिनि ने सूत्रों के अनुसार सबको परिभाषित किया है और हमारे लिए यह रास्ता सुगम कर दिया है। देखिए, उच्चारण स्थान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर सूत्र दिए हैं। फर्स्ट सूत्र यानी पहला सूत्र है हमारा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। थोड़ा सा 2 बार बोलेंगे, 3 बार, तीसरी बार में अपने आप ही लर्न हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कैसे बोलेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये याद हो गया, तो अब इससे संबंधित सारी बातें हमको याद हो जाएंगी। देखिए, जैसे ही ये सूत्र आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसकी बात आती है, तब हम फटाफट से कहेंगे अ। सबसे पहले क्या? ये अ। सबसे पहले क्या आता है? ये अ में क्या अ और आ दोनों आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? अ और आ। अ में क्या क्या आ गए? अ और आ। कु मीन्स कवर्ग। कु मीन्स क्या होता है? कवर्ग। कु में हमारा पूरा कवर्ग आ जाता है। कवर्ग में क्या क्या आते हैं? क ख ग घ ड़। ठीक है, ये। अब उसके बाद क्या आता है? ह। ठीक है, और विसर्जनीय नाम मीन्स विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ मीन्स कंठ। अ आ क वर्ग यानी क ख ग घ ड़, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये सूत्र जैसे ही याद हुआ, अब हमें देखो कितनी चीज़ों के बारे में पता चल गया। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जो कोई पूछे कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे? कंठ। आ का उच्चारण स्थान कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? कंठ। क ख ग घ ड़ में से जैसे कोई पूछ ले ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ। ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कोई पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे हम? कंठ। ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे? कंठ। इन सब चीज़ों के बीच ये सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन इन सब के लिए, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ बताने के लिए एक छोटा सा यानी संक्षिप्त रूप में यह सूत्र दे दिया गया है। इसको लर्न करना हमको। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कैसे बोलेंगे इसको? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इससे हमें कंठ से उच्चारित किए जाने वाले सभी वर्णों का ज्ञान हो गया। अब सेकंड देखिए, इचु यशानाम तालु। कैसे बोलेंगे इसको? इचु यशानाम तालु। क्या बोलेंगे? इचु यशानाम तालु। अब देखिए, ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई दोनों आ गई, छोटी ई और बड़ी ई। चू मीन्स चवर्ग यानी च छ ज झ य, च छ ज झ य, ये पांचों व्यंजन इसमें आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है य यानी य से यज्ञ। उसके बाद आता है स मीन्स सलजम, स से सलजम यानी सलजम वाला स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। छोटी ई बड़ी ई। चवर्ग च से ज झ य से यज्ञ और स से सलजम, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है इनका उच्चारण स्थान? तालु।
ईचू यशानाम तालु। इसके लिए याद क्या रखना पड़ेगा अपने को, ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करेंगे तो री की बात आती है तो हमारी री और बड़ी री दोनों आ जाती है। री और बड़ी री मीन्स जो है री से ऋषि जी और ये बड़ी री, जिसका प्रयोग हम केवल संस्कृत में ही करते हैं। टू मीन्स ट वर्ग आ गया हमारा पूरा, ट वर्ग। र से रस्सी, स से षटकोण। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा जिह्वा, जिसको जीभ कहते हैं, जिह्वा को ही मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा मीन्स क्या होती है, जीभ या जिह्वा। इन सब का उच्चारण करते समय वायु कहाँ रुकती है, मूर्धा पर रुकती है, मीन्स हमारी जिह्वा के पास रुकती है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। टवर का उच्चारण करते समय देखिए आप, री, श, र, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। इनका उच्चारण करते समय हवा कहाँ रुकती है, मूर्धा के पास रुकती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। देखिए री मीन्स क्या होता है हमारी, री, जिसका प्रयोग संस्कृत में ही होता है। री तो मीन्स त वर्ग, तो मीन्स त वर्ग। ल और उसके बाद ये हमारा सड़क वाला स, कौन सा स, सड़क वाला स। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंतः, दांत। और ये ध्यान रहे इनके सब के ना हलंत लगते हैं, क्योंकि हलंत के साथ ही इनका उच्चारण होता है। ठीक है, वैसे तो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंतः, दांत। यानी तवर्ग, री, ल और स, इन सब का उच्चारण करते समय वायु कहाँ रुकती है, दांतों के पास रुकती है। कहाँ रुकती है वायु, दांतों के पास। नेक्स्ट है उपपद्य माने नाम ओष्ठव। देखिए ऊ में क्या आ जाता है हमारा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और पू में पवर्ग, पू में क्या आता है हमारा, पवर्ग। ठीक है, और जो है जो क्या है ये उपद्यमानी है। उपद्यमानी क्या होते हैं, ये इस प्रकार से जो है ये साइन लगते हैं, ये और ये अर्ध विसर्ग के रूप में प या फ से पहले, प या फ से पहले ये अर्ध विसर्ग के रूप में जो चिन्ह लगते हैं उसको क्या बोला जाता है, उपद्यमानीय। क्या बोला जाता है इनको, उपद्यमानीय। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठो। इस ओष्ठ हमारे दोनों के, इसका द्विवचन में प्रयोग हुआ है क्योंकि ओष्ठ दो होते हैं इसलिए द्विवचन में है। ये जो है इन सब का उच्चारण स्थान क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं, क्योंकि हमारे होठों के पास में, वही होठों के पास हवा रुकती है, इसलिए होठों को ही इसका उच्चारण स्थान माना गया है। किस किस का, ऊ मिस छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिस पवर्ग और उपद्यमानीय। इनके उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठव, ओष्ठ। नेक्स्ट देखिए यमणंग नानाम नासिका, यमणंग नानाम नासिका, यानी नासिका किस किस का उच्चारण स्थान है। देखिए हमारा क्या है, य, म, नेक्स्ट ड़, फिर ण और न। इन सब के उच्चारण स्थान, यानी कहने का मतलब जो हमारे प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्गों का अंतिम व्यंजन जो है, यानी पांचवा व्यंजन जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। क्या है, नासिका। ठीक है, अब देखिए एदये तो कंठ तालु, एदये तो कंठ तालु मीन्स जगह, एदये तो मीन्स ए और आई, ए से एडी और आई से एनक। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, कंठ और तालु। यानी ए और आई इनका उच्चारण करते समय वायु कहाँ रुकती है, कंठ और तालु के पास में रुकती है, इसलिए ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। ठीक है, वापस से देखिए एक बार, अकुह विसर्जन नाम कंठ, अकुह विसर्जन नाम कंठ, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंतः, उपपद्यमाने नाम ओष्ठव, यमणंग नानाम नासिका, एदये तो कंठ तालु। नाउ नेक्स्ट सूत्र देखिए, 8th है ओदवोतो कंठोष्ठम, ओदवोतो कंठोष्ठम, यानी ओदवोतो मीन्स और आउ, ओ और आउ,
इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ओ और आउ का उच्चारण करते समय वायु कंठ और ओष्ठ के पास रुकती है, कंठ में भी रुकती है और ओष्ठ में भी रुकती है, इसलिए इन दोनों को इसका उच्चारण स्थान माना गया है। ओ और आउ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ को माना गया है, कंठ को भी और ओष्ठ को भी इसका उच्चारण स्थान माना गया है। उच्चारण स्थान क्या होता है ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि जहाँ पर हवा रुकती है, जहाँ वायु रुकती है, उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य मीन्स व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठम, दंतोष्ठ। दांत और होठों के पास हवा रुकती है, किसका उच्चारण करते समय? व का उच्चारण करते समय। व का उच्चारण करते समय वायु दंत और ओष्ठ के पास रुकती है, इसलिए व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। नेक्स्ट है जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, मीन्स जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, यानी जिव्यामूलम मीन्स कहने का मतलब जो है जिव्या के मूल स्थान पर जहाँ वायु रुकती है, इसलिए जिव्या के मूल स्थान को उनका उच्चारण स्थान कहा गया है। किस किस को? यानी क या ख, क से पहले जैसे इस प्रकार के जो साइन होते हैं ये अर्ध विसर्ग के निशान होते हैं। किसके निशान होते हैं? अर्ध विसर्ग के। जब क या ख से पहले इस प्रकार के अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तब उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिव्यामूलम। इस जिव्या का मूल भाग, जिव्या का मूल भाग यानी जिव्या के मूल भाग को इसका उच्चारण स्थान कहा गया है। ठीक है, ये थे हमारे 10 सूत्र किसके? उच्चारण स्थान के। इनको एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट क्या है? अकुह विसर्जन नाम कंठ, अकुह विसर्जन नाम कंठ। दूसरा क्या है? इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंतः, उपपद्यमाने नाम ओष्ठौ, एदौ एतो कंठ तालु, ओदौ ओतो कंठोष्ठौ, और वकारस्य दंतोष्ठम और जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम। ये 10 सूत्र देखो कैसे अपने को ध्यान कैसे रखने हैं कि जैसे मान लो पहला क्या है? कु मीन्स क वर्ग वाला, क्योंकि हमारे वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग होते हैं। इधर देखिए ध्यान से, 5 वर्ग कहे गए हमारे। कौन कौन से? क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। 5 वर्ग कहे गए हैं। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग कहे गए हैं। ठीक है, अब पांचों वर्गों में 5 व्यंजन होते हैं। देखिए क वर्ग में क्या क्या होते हैं? क, ख, ग, घ और ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में क्या आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग में क्या क्या आते हैं? त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये पांचों वर्ग, इन पांचों वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। तो देखिए जब सबसे पहला हमारा सूत्र है वो क वर्ग से रिलेटेड है, यानी अकुह विसर्जन। क को क्या माना गया है? कु। क को क्या लिखा गया है सूत्र में? कु। च को चू, ट को टू, त को तू और प को पू। अब कु से संबंधित हमारा जो पहला सूत्र है उच्चारण स्थान का वो क्या है? अकुह विसर्जन नाम कंठ। उसमें कु यानी क वर्ग तो आता ही है, उसके साथ साथ अ मीन्स अ या आ, अ और आ वो भी आ गए। कु मीन्स क वर्ग, ह मीन्स ह जानते हो, विसर्जन नाम यानी विसर्ग, ये भी आ जाते हैं। तो इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ। तो पहला वाला हमारा क वर्ग से संबंधित नियम है, यानी पहले वाला सूत्र हमारा क वर्ग से संबंधित है, अकुह विसर्जन नाम कंठ। दूसरा च वर्ग से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? इचु यशा नाम तालु।
इचु यशानाम तालु। तीसरा ट वर्ग से रिलेटेड है, ट वर्ग से संबंधित है, ट वर्ग से, तो क्या होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर त वर्ग से ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। फिर उपपद्य मान्यनाम मौष्ठव, उपपद्य मान्यनाम मौष्ठव, ये प वर्ग से संबंधित। जब ये पांचों हो जाते हैं उसके बाद हमारा आते हैं ये पांचों व्यंजन, मीन्स जो अंतिम जो हमारा प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन यमणंग नानाम नासिका, वो हमारे माहेश्वरी सूत्र के अनुसार होता है य म ड़ ण न फिर म, यमणंग नानाम नासिका। इसमें पहले क्या आता है, इधर देखिए य म ड ण न ना, यमणंग नानाम, यमणंग नानाम नासिका, इस प्रकार से इस क्रम से आते हैं य म ड न न म, यमणंग नानाम नासिका। ठीक है, ये इसमें ये फिर हमारा यानी 6 वाला सूत्र हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं ए आई, फिर ओ आउ और फिर व। देखिए ध्यान से देखिए, ये कु यानी क वर्ग से हो गया, अकुह विसर्जन नाम कंठ। सेकंड इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंतः, उपपद्य माने नाम मौष्ठव, यमणंग नानाम नासिका, एदये तो कंठ तालु। ठीक है, उसके बाद जो है ओदवो तो कंठोष्ठव, यानी उस ए आई के बाद ओ औ से संबंधित ओदवो तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिव्यामूलस्य जिव्यामूलम। इस प्रकार से ये 10 हमारे जो है उच्चारण स्थान के सूत्र हो गए। इनके माध्यम से हम उच्चारण स्थान को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और आसान तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी कि जैसे मान लो हमारे 3 श और स, ठीक है, इन तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो जैसे ही हमको ये पता चलता इचु यशानाम तालु तो सलजम वाला श, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। जब ऋतु रसाणाम मूर्धा की बात आती है यानी षटकोण वाले श की बात आती है तो हमारे मुंह से फटाफट से निकलेगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्योंकि इस सूत्र में षटकोण वाला श आता है, इसलिए षटकोण वाले श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। जब सड़क वाले श की बात आती है तो फटाफट से हमारे मुख से यह सूत्र निकलेगा ऋतु लसानाम दंतः, कि स का उच्चारण स्थान क्या है, दंतः, दांत है। ठीक है, क्योंकि देखिए उच्चारण स्थान है, चाहे हमारा माहेश्वर सूत्र है, उसमें जो हम प्रत्याहार जो हमने पढ़े हैं वो सारे हमारे आगे संधि में समास में आगे काम आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे सूत्र बनते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे उच्चारण स्थान, जिनको मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।